कंपनी खुली, पैनल बेचा, साल 6 महीने के अंदर माल बटोरा और निकल गए। लेकिन जिसकी ने अपनी हार्ड मनी लगाई वो आज परेशान हो रहा है, ना तो उसको सर्विस मिल रही है, ना उससे रिलेटेड कोई अगर इक्विपमेंट खराब भी हो गया वो तक नहीं मिल रहा है। जैसे ये प्रोडक्ट आप खरीद के लेके गए, अब जो फर्स्ट लेवल का सपोर्ट है, सर्विस एंड सपोर्ट दो चीज है। ये पैनल बंद हो गया, नहीं चल रहा है, डेड हो गया, अब यहाँ काम आएगा ओईएम का, वो अपने टर्म्स के हिसाब से रिप्लेस करेगा, रिपेयर करेगा, जो भी है। मतलब बायर को बता रहा हूँ कि उनको अपना पूरा तहकीकात कर लेना चाहिए। और वो एक बार देख लें कि अगर इस कंपनी के यहाँ सर्विस सेंटर नहीं है तो ये हमें कैसे सर्विस दे सकते हैं, प्लस अगर इनके लोकल कोई कस्टमर हैं तो उनको कितना सर्विस मिला है, इनका अपना क्या नियर बाय कोई एक्सपीरियंस सेंटर है, डेमो सेंटर है, कोई टाई अप है, कोई वेंडर है, डीलर है, सब बातें करवा। मतलब आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि चूज किसको करें और कैसे चूज करें। ईयर ऑन ईयर वही ग्रो कर सकता है जिसके पास उसका जो बैकबोन रेडी है, सर्विस रेडी है, टीम रेडी है, वो सीखने के लिए रेडी है, फीडबैक के लिए रेडी, इंप्रूवमेंट के लिए रेडी, वो आगे जाए। देखो मैं हूं या कोई भी हो, जो बेचने वाला है तो अपनी ही बात करेगा, अपनी ही प्रॉफिट की बात करेगा। नमस्कार, आपके पास तमाम सवाल किस बात से रिलेटेड? ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड। टीचर्स हैं, एडुकेटर्स हैं, ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, ऑफलाइन टीचिंग करते हैं, समस्याएं तमाम हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं आपके दिमाग में और हर सवाल का आपको जवाब चाहिए। और इस सवालों में किस तरह के सवाल हैं? जैसे मैं अगर बात करूं तो आज बहुत सारी कंपनियां मार्केट में, कौन सा चूज करूं, कौन सा ऐसा ब्रांड है जो बेहतर हो गया? तमाम ऐसे ब्रांड आ रहे हैं जो आ रहे हैं, खुल रहे हैं, 1-2 साल में बंद हो जा रहे हैं। क्या सिर्फ हमें प्रोडक्ट खरीदना है? क्या हमको ये नहीं पता करना है कि प्रोडक्ट खरीदने के बाद आफ्टर सेल सर्विस हमको कहां से मिलेगी? क्या ट्रेनिंग या आफ्टर सेल सर्विस के लिए वो कंपनी जिम्मेदार है या रिसेलर जिम्मेदार है? इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे अगर मैं और बात करूं, कोई स्टूडियो सेटअप हो रहा है तो वो स्टूडियो सेटअप में कैसे कैसे और कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज करने हैं और हमको कैसे पता चले कि ये जो इक्विपमेंट्स हैं ये क्वालिटी वाले हैं और हमें अच्छी जगह से मिल रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में भर भी दिए गए हैं मार्केट के द्वारा, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। जवाब के लिए आपको कहां जाना है ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन पहले एक एक्सपर्ट को चुनना है, एक ऐसा एक्सपर्ट जो आपके इन सारे सवालों का जवाब दे सके। इत्तफाकन आज हमारे पास यहां पर इस स्टूडियो में इस वक्त एक एक्सपर्ट जो पिछले 12 सालों से इस इंडस्ट्री में है, तमाम तरह के क्वेश्चंस के आपके जवाब देने में सक्षम है और एक एक इक्विपमेंट्स को जानता है। उस बंदे को मैं आपके सामने, उस शख्सियत को मैं आपके सामने रूबरू कराता हूं। मैं मिलाता हूं आपको मिस्टर चंदन मिश्रा जी से। चंदन सर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद मौली सर। और आपने ये, मैं सवाल सुन रहा था कैमरे के पीछे से जी, बहुत सही आपने सवाल लिए हैं जी। मुझे लगता है कि बर्निंग प्रॉब्लम है। बिल्कुल है सर, और ये जरूरी है। अगर टीचर्स इन बातों को नहीं जानते, जैसे मैं एक बहुत सिंपल सा कहूँ, आज ही मेरे साथ एक सिचुएशन थी कि एक XYZ कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा, एक XYZ कंपनी से पिछले साल 30 पैनल ले लिए और इस साल क्या हुआ कि वो कंपनी गायब हो गई। आज उनके पास पेन नहीं है, रिमोट नहीं है, छोटी सी चीज, वो परेशान है। ये एक बड़ा बर्निंग इशू है आज का। कंपनी खुली, पैनल बेचा, साल 6 महीने के अंदर माल बटोरा और निकल गए। लेकिन जिसकी ने अपनी हार्ड मनी लगाई वो आज परेशान हो रहा है, ना तो उसको सर्विस मिल रही है, ना उससे रिलेटेड कोई अगर इक्विपमेंट खराब भी हो गया वो तक नहीं मिल रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे सर? एक तो सबसे पहले इसी सवाल का जवाब देते हैं जो आज केस आपके पास हुआ 30 पैनल का। देखिए, इसमें ना कभी भी हम जैसी कंपनियां कसूरवार नहीं होती। हम जैसी मतलब जो बेचने वाली कंपनी है, कोई भी हो सकता है। हमेशा बायर स्मार्ट होता है। देखो, जो अच्छी कंपनियां हैं जो लंबे समय से चल रही हैं, उनका सर्विस, सपोर्ट और प्राइस अलग होगा। लुभावने और अट्रैक्टिव प्राइस कौन देगा? जिनके पास आ जाई हैं। एक्चुअली जब भी खरीदे ना प्रोडक्ट, एक्चुअली ये देख लें कि उनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितना हुआ है। वो कंपनी कब स्टैब्लिश हुई थी, फर्स्ट ईयर क्या उनका था, टर्नओवर, सेकंड ईयर क्या था, फोर्थ ईयर क्या था, कितने समय से चल रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस है, क्या ये खुद 3 साल से चल रहे हैं जो हमें 3 साल का सर्विस देंगे? तो गलती कभी न कहीं बायर कर जाते हैं। मतलब
ड्रिलिंग नहीं करते। भाई ड्रिल मशीन लेके ड्रिल करो ना, हम्म। पूछो, अरे पैसा देने के पहले 10 सवाल पूछो। तो ये रहा सवाल सर। नहीं, बढ़िया जवाब सर। बस यहाँ से एक बात समझ में आई मुझे, जैसे सर हम भी रीसेलर्स हैं, ठीक है, और भी बहुत लोग सेल कर रहे हैं, कंपनियां हैं जिनका प्रोडक्ट है, राइट, जैसे मैक्सअप, बेंचमार्क, इवोटा, सैमसंग, एलजी, बेनक्यू, बहुत सारी कंपनियां हैं। जिम्मेदारी किसकी है? रीसेलर की, आफ्टर सेल सर्विस की, या फिर उस कंपनी की जिसका प्रोडक्ट ले रहे हैं? आपने जो 3 साल की बात की, ये पीरियड किसका होना चाहिए? रीसेलर का या फिर उस कंपनी का जिसका प्रोडक्ट खरीद रहा है? लाइक मैंने मैक्सअप कह दिया या मैंने बेंचमार्क कह दिया, ये 3 साल का पीरियड किसका होना चाहिए? देखिए 3 साल का पीरियड सबसे पहले कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओईएम कौन है, यानी कि किस कंपनी का है। सैमसंग है, एलजी है, बेंचमार्क है, कोई भी एनी काइंड ऑफ। तो सबसे पहले कि वो कंपनी कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। उसके बाद जो मीडिएटर है, यानी जो मध्यस्थता कर रहा है, जिसके इनवाइस पे आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी आप रीसेलर की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो ब्रिज है ना, जैसे ये प्रोडक्ट आप खरीद के लेके गए, अब जो फर्स्ट लेवल का सपोर्ट है, सर्विस एंड सपोर्ट दो चीज है। ये पैनल बंद हो गया, नहीं चल रहा है, डेड हो गया, अब यहाँ काम आएगा ओईएम का, वो अपने टर्म्स के हिसाब से रिप्लेस करेगा, रिपेयर करेगा, जो भी है। बट जब हम सपोर्ट की बात करते हैं, बग इशू है, सॉफ्टवेयर इशू है, पीपीटी इशू है, एनी काइंड ऑफ स्पीकर, कुछ भी इशू है, उसमें रीसेलर डीलर जो है उसका रोल है। क्योंकि आपने मुझसे खरीदा, आप किसको फोन करेंगे? जाहिर सी बात है, सबसे पहले आपको फोन करेंगे। और अब अगर आपकी कंपनी बंद हो गई, राइट, या आप अभी एग्जिस्ट नहीं करते, यानी रीसेलर, हाँ रीसेलर, तो अगर ब्रांड अच्छा है, टॉप ब्रांड है, तब तो बायर ब्रांड के पास जाके सर्विस ले सकता है। सपोर्ट के लिए अगेन वो स्ट्रगल करेगा, क्योंकि हजारों पैनल्स बिक रहे हैं, ओईएम बेचारे कहाँ इतना सपोर्ट दे पाएंगे? वो सर्विस दे दे, वही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, नहीं बढ़िया सर, बढ़िया। मुझे लगता है कि एडुकेटर्स के सवाल का जवाब भी मिल रहा होगा। इसी से मुझे एक बात समझ में क्या, तो मतलब जिस जगह पे हम हैं, बहुत बड़ा हिंदुस्तान है सर, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत टीचर्स हैं, एडुकेटर्स हैं, तो क्या जहाँ पर एडुकेटर या टीचर ले रहे हैं इस प्रोडक्ट को, उस सिटी में सर्विस सेंटर भी खोजें उस प्रोडक्ट का, उस कंपनी का, या कुछ उसका और भी कुछ इलाज हो सकता है, या हाँ, उसका कोई सोल्यूशन हो सकता है? एक सब्जेक्टिव सवाल है और सब्जेक्टिव जवाब, मतलब बहुत डिटेल जवाब दूंगा। मान लीजिए कोई भी ब्रांड आप खरीद रहे हैं, ठीक है, स्टूडियो सेटअप करा रहे हैं, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल ले रहे हैं, सब कुछ, जिस भी बायर से ले रहे हैं आप, वो चाहे स्मार्ट इन्फोविजन हो या कोई भी बायर हो, सेलर हो, सेलर से हर एक वो सवाल पूछे। और हाँ, पैसा आपका है, देने के पहले जो कमिटमेंट ले सकते हैं सब लीजिए, ऑन ईमेल, ऑन लेटर है, सब कुछ पे। बिकॉज बेचने के बाद ना, सेलर कोई भी हो, मतलब आफ्टर सेल सर्विस के लिए हमको पहले से रेडी रहना है। मतलब बायर को बता रहा हूँ कि उनको अपना पूरा तहकीकात कर लेना चाहिए। और वो एक बार देख ले कि अगर इस कंपनी के यहाँ सर्विस सेंटर नहीं है तो ये हमें कैसे सर्विस दे सकते हैं, प्लस अगर इनके लोकल कोई कस्टमर हैं तो उनको कितना सर्विस मिला है, इनका अपना क्या नियर बाय कोई एक्सपीरियंस सेंटर है, डेमो सेंटर है, कोई टाई अप है, कोई वेंडर है, डीलर है, सब बातें करो आप। और हाँ, ये वीडियो को उद्देश्य ये नहीं कि स्मार्ट इन्फोविजन सुपीरियर है। भारत में जितनी भी कंपनियां हैं सब अच्छी हैं, सब किसी पर्पस से खुली हैं, सबका अपना पर्पस अलग है। कोई प्रॉफिट के लिए है, किसी का विजन बड़ा है, कोई आईपीओ जाएगा, कोई शॉर्ट बिजनेस करके जाएगा, सबका अपना पर्पस है। कोई राइट टाइम में एग्जिट लेगा, कोई बाद में एग्जिट लेगा, बट जो बायर है वो अपने पर्पस के हिसाब से पहले चूज करे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये वीडियो सिर्फ बायर्स के इंफॉर्मेशन के लिए, कि वो कहां से करेक्ट चीजों को फाइंड आउट करे, वो हमारे पास है या किसी के पास भी जाए, लेकिन उनके पास ये इंफॉर्मेशन रहे कि कैसे हमको प्रोडक्ट चूज करना है, और प्रोडक्ट चूज करते समय किन किन सवालों पर और उनके जवाबों पर ध्यान देना है। सर एक और मैं बोलूंगा, क्योंकि इसमें 28% का जीएसटी है। बहुत सारी कंपनियों का देखा गया है कि वो क्लाइंट का जीएसटी ही पे नहीं करती। तो यानी कि जिससे आप खरीद रहे हो उनका जीएसटी नंबर लो, आपके आसपास में कोई सीए हो, कोई अकाउंटेंट हो, या आपको पता होना चाहिए, जाके जीएसटी पोर्टल पे चेक कर लो इन्होंने अपना R1 R2 फाइल किया है कि नहीं, क्या ये जीएसटी जमा करते हैं या नहीं जमा करते, क्योंकि अगर जीएसटी नहीं जमा कर रहे हैं तो भागने की फिराक में है वो। नहीं, बढ़िया है। तो उसमें क्या होगा, कभी कभी क्या होता है कि जैसे वो कहते हैं ना कि आप हमें कैश में दे दो,
हाँ। अब वो 28% अपना बचा लेते हैं कैश में, हाँ। क्योंकि वो जीएसटी जमा नहीं करना है, हाँ। तो वो 28 उनके जेब में जाता है। अच्छा, ये प्रोडक्ट इतने महंगे हैं, अब मान लो OEM ABC है, हाँ। अब जब ये आपको वारंटी देगा तो क्या बोलेगा, भैया इनवाइस लाओ। हाँ। अगर इनवाइस आपके पास है हाँ। और वो बिल इनपुट नहीं लिया गया, यानी जीएसटी में रिकॉर्ड नहीं है, तो आप क्लेम भी नहीं कर सकते, OEM से आप क्लेम भी नहीं कर सकते। ऑफिशियली कुछ नहीं कर सकते आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले बायर का जीएसटी चेक करिए आप जाके साइट पे कि ये प्रॉपर फिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि चूज किसको करें, हाँ। और कैसे चूज करें। हाँ। खैर, ये तो आपने बढ़िया इंफॉर्मेशन दी सर। अच्छा, ये क्या जो आफ्टर सेल इंस्टॉलेशन एंड ट्रेनिंग का जो पार्ट होता है, हाँ। ये भी बड़ा कंफ्यूजन है टीचर्स के बीच में कि क्या ये पार्ट कंपनी, OEM या फिर रिसेलर, किसका होता है ये हमेशा सर रिसेलर का होता है। रिसेलर मतलब जो कंपनी है, अच्छा, जो सेटअप कर रही है, अच्छा, वही इंस्टॉल करती है, वही आपको ट्रेनिंग देती है, सब कुछ देती है। अच्छा। कोविड के बाद से ना सब कुछ चेंज हुआ है। ओके। ये प्रोडक्ट इतना इजी अवेलेबल है, बहुत हाँ। सारे इंपोर्टर आ गए हैं, हाँ। कि प्रोडक्ट आप खरीद के बेच रहे हो, हाँ। तो जो आपको बेच रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है कि कैसे सपोर्ट देना है, कैसे इंस्टॉलेशन करना है, सब कुछ ठीक है। और ये वही कंपनी सर्वाइव कर सकती है जिनके पास टेक टीम अपनी, क्योंकि ये ना, ये इंडस्ट्री सर्विस ड्रिवन है, प्रोडक्ट ड्रिवन नहीं है, ठीक है। ईयर ऑन ईयर वही ग्रो कर सकता है जिसके पास उसका जो बैकबोन रेडी है, सर्विस रेडी है, टीम रेडी है, वो सीखने के लिए रेडी है, फीडबैक के लिए रेडी, इंप्रूवमेंट के लिए रेडी, वो आगे जाएगा। बढ़िया सर। एक सवाल और दिमाग में आ रहा है जो एडुकेटर्स का मोस्टली आता है कि जैसे आज की डेट में मुझे लग रहा है कि लगभग सभी लोग कहते हैं कि आओ देखो फिर ले जाओ, यानी डेमो की बात करते हैं। तो क्या डेमो में भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनको मतलब लेने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि ये हम डेमो लेने जा रहे हैं, तो कुछ चीजें मुझे पहले से ही दिमाग में, क्योंकि अगर सब डेमो दे रहे हैं तो फिर एक क्वेश्चन उठता है कि सबने डेमो दिया तो फिर हम उसमें कैसे, किसके डेमो को बेहतर समझें, हाँ, या हाँ, किस कंपनी को हम समझें, तो क्या ऐसी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? हाँ। सबसे पहले आज के वीडियो में मैं चंदन मिश्रा हूँ, स्मार्ट इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो बड़ा जवाब सही दूंगा। अगर आप बायर हैं तो केवल किसी एक कंपनी से डेमो आप ना लें, आप 2, 4, 5, 6 अलग अलग कंपनियों से डेमो लें। आप देखो, मैं हूं या कोई भी हो, जो बेचने वाला है वो अपनी ही बात करेगा, अपनी ही प्रॉफिट की बात करेगा। पैसा आपका है, मैं बार बार बोलता हूं, आपको डेमो लेना है, सबसे सवाल पूछना है, उसके बाद दिल, दिमाग, बजट जहां कहता है कि हाँ यार ये ठीक है, इनसे लेना चाहिए, इनका सब कुछ मुझे पसंद आ रहा है, वहां से ले लो आप। बढ़िया। लेकिन देखो हर जगह सब कुछ करो भाई, कोई सस्ता है, सस्ता क्यों है, महंगा है तो महंगा क्यों है, क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, क्या हार्डवेयर है, क्या सॉफ्टवेयर है, क्या टीम है, क्या कमिटमेंट है, सब कुछ चेक करिए आप। मतलब ये पॉइंट्स आपके दिमाग में रखने हैं डेमो लेते समय, कि क्या हार्डवेयर की क्वालिटी है, कैसे वो प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं, किस तरीके से वो आफ्टर सेल सर्विस की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है हमको डेमो के साथ साथ। सर एक और, जैसे बहुत सारे लोग सर्विस की तो बात करते हैं, पता जो अच्छी सर्विस देगा ना इस इंडस्ट्री में कंपनी, उसकी अब ग्रोथ देखेंगे। ओके। और अगर आपको चेक करना हो हाँ, कि किसकी सर्विस अच्छी है हाँ, या नहीं है, लास्ट 2 साल का ग्रोथ देख लो। अगर वो बंदा लास्ट 2 साल से स्टक है, अच्छा, इसका मतलब वो फोन ऑफलाइन करता है, स्विच ऑफ करता है, सर्विस नहीं देता है। ओके भाई, सर्विस देंगे अगर तो एक क्लाइंट 10 क्लाइंट को रेफर करेंगे, आगे जाएगा, मतलब ग्रोथ होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो कंपनी 2 साल से 1 साल से स्टक है, इसका मतलब कुछ तो लोचा है दया। अगर कंपनी ग्रो कर रही है, इट मींस कि मार्केट में मजबूती से है। बिल्कुल। और मजबूती से कंपनी केवल बेच के नहीं आएगी, बिना सर्विस तो आ ही नहीं सकती, मतलब सर्विस मेजर कंसर्न। हाँ, तो ये पैरामीटर चेकलिस्ट है कि आप देखिए 2 साल ग्रोथ क्या है उनका, उनका अपना कमिटमेंट लेवल क्या है, टीम साइज कितना बढ़ा लिया है, मतलब अभी मैं ये बोलूंगा तो लोग बोलेंगे आप अपने हिसाब से ही बोल रहे हो। अरे भैया, हमने अच्छा किया है इसलिए बढ़ाया है तो बोलता हूँ, तो कनेक्ट उसका देखो कि कितने ऑफिस और उन्होंने किया, उनके टॉप मैनेजमेंट कितनी पढ़े लिखे हैं, उनके पास टीम कैसी है। ऐसा तो नहीं कि वो केवल लोकल लेवल पे अच्छा कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। नहीं बढ़िया सर, बढ़िया। और मैं एक चीज़ और ये जानना चाहूँगा कि बड़ा आज की डेट में दो तरह से ब्रांड को डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है। हाँ। एक तरफ कहा जा रहा है कि ये लोकल ब्रांड है, ये बड़ा इम्पोर्टेड बाहर का ब्रांड है। मैं किसी ब्रांड का नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि फिर वो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी कि आपने इनका नाम ले लिया, ये बाहर के इम्पोर्टेड हैं या ये यहाँ के लोकल हैं। तो यहाँ पर क्लाइंट कैसे अपने आप को, या टीचर या एडुकेटर अपने आप को क्लियर करे कि किसी एक लोकल ब्रांड के साथ या कोई इम्पोर्टेड बड़ा नाम वाला ब्रांड है, कैसे डिफ्रेंशिएट करे, किसके साथ जुड़े, कौन से चीज़ को वो बेहतर माने? ठीक है, चलिए आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेना है, मान लो माइक लेना है जी, बेंचमार्क का, रोड का, किसी का लेना है। आप क्या करते हैं, एक नए बायर हैं, फोन लेना है, क्या करते हैं, जाके यूट्यूब पे रिव्यू देखते हैं, गूगल पे रिव्यू देखते हैं, सब कुछ चेक करते हैं। एक जर्नल बायर के नजर में ब्रांड क्या है जो दिख रहा है, जिसकी विजिबिलिटी, जिसका रिव्यू, जिसका फीडबैक है, सब कुछ है। कोई भी ब्रांड शुरू हुआ होगा, बढ़ते बढ़ते एक बड़ा ब्रांड बना होगा। तो आजकल वैलिडेशन कौन करता है, यूट्यूब और गूगल करता है। तो मेरा ये मानना है अगर बड़ा ब्रांड भी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, इट मींस कि ऐसा कुछ है जो वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है, इसलिए इंटरनेट पे नहीं है, क्योंकि फीडबैक गंदा होगा। यानी यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करूं सर, आपके इजाजत से, कि यानी कि रिव्यूज वगैरह पे भरोसा करना चाहिए। यूट्यूब के रिव्यूज हुए, गूगल के रिव्यूज पे आज की डेट में इनके ऊपर भरोसा किया जाना चाहिए। अच्छा। और सारे रिव्यूज 5 स्टार नहीं हो, अच्छा, प्लस माइनस हो। ओके। नहीं तो वो ये होता है कि फिक्स्ड है। ओके, ठीक है। उसके बाद कोई भी ब्रांड कैसे बनता है, आज भारत का टॉप ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक में सैमसंग, एलजी है, बट इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल में दोनों ब्रांड को पसंद ही नहीं करते लोग। क्यों ऐसा क्या गैप रहा है? क्यों ये नए नए ब्रांड आ गए, बेंचमार्क आ गया, मैक्सअप आ गया, ये बहुत पुराना ब्रांड है, बट एजुकेटर के पास क्या दिख रहा है, जो कि एजुकेटर महंगा खरीद रहे हैं। इट मींस कि बहुत बड़ा इंपैक्ट है आफ्टर सेल का, रिव्यूज जो दे गया आफ्टर सेल का सपोर्ट में। हाँ, और उसी से जो रिव्यूज आ रहे हैं। और प्लस यूजर के हिसाब से आपने कस्टमाइज क्या किया है, आपका सॉफ्टवेयर कैसा है, आपकी टेक टीम कैसी है, वो ब्रांड बनाता है। तो यानी कि ये उलझन मत पड़ो कि पुराना ब्रांड है, लेगेसी है। भैया अमिताभ बच्चन कभी हीरो हुआ करते थे, बट आज तो वो दादा और पिताजी का रोल करेंगे ना, आज के नए हीरो हैं। तो यानी कि याद रखिए, नथिंग इज परमानेंट। ऐसा नहीं आज ये ब्रांड है तो कल भी रहेगा। जो अच्छा करेगा, जो कंसिस्टेंट रहेगा, जो कमिटेड रहेगा, वो ब्रांड बना रहेगा, या कोई भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत बढ़िया सर। अच्छा, मुझे लगता है कि आज के इस वीडियो से एडुकेटर्स बहुत कुछ सीख रहे होंगे। एक दो सवाल और हैं सर जो मुझे लगता है कि ज़्यादा इस वक्त ट्रेंडिंग भी हैं। एक EMI का नाम चल रहा है आजकल, ठीक है। 2 प्रश्न इससे, क्या EMI सेफ है एक टीचर एडुकेटर्स के लिए, और क्या सारी कंपनीज EMI कर रही हैं? ये आपने बहुत सही सवाल पूछा, बड़ा टेक्निकल जवाब मैं दूंगा। EMI सेफ है क्योंकि हमेशा से आप EMI पे घर लेते हैं, कार लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, एकदम सेफ है। अच्छा। अब ये प्रोडक्ट आप किससे ले रहे हैं ये मैटर करता है, ठीक है। अगर EMI आपने लिया है जी, ठीक है, आपने EMI लिया है और अगर कस्टमर फोन नहीं उठा रहे हैं और कंपनी भी बंद हो गई है, तो बैंक वाले आपको पकड़ेंगे, राइट। यानी आपको उसी कंपनी से आपको EMI कराना है जो सस्टेन कर पाए। बिल्कुल सही, क्योंकि वो सर्विस नहीं देगा तो आप बैंक को EMI नहीं देंगे, बैंक वाला आपके घर जाएगा। तो EMI सेफ है, लेकिन अगर आप सही कंपनी डील किए तो सेफ है। मतलब यहाँ पर भी हमें ये जो पीछे के आपने जो टर्म्स बताया जिससे हम कंपनियां चूज कर रहे थे, उसके आधार पर कंपनी चूज करें, और वो अगर EMI प्रोवाइड कर रहे हैं तो उन EMI ऑप्शन के साथ जाए, राइट। ये आप कहना चाहें। अब एक आखिरी क्वेश्चन, लेकिन फिर हम आगे इस तरह के सेशंस करना चाहेंगे। अगर कमेंट आएगा, आपको अच्छा लगता है, देखिए तो वीडियो आपको ना बेचने वाला नहीं लगना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि देखो, बेबाकी जब आप बात करते हो ना, इट मीन्स कि आप इंटरनली बड़े सॉलिड हो, बहुत अच्छे से हो, आप बड़े विजनरी हो। तो हमारा फोकस क्या है यार, हम हर वो बातें करें जो सब पे एप्लीकेबल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो मैं वाला नहीं, एकदम एकदम ठीक है। हम आएंगे, बस वास्तव में कमेंट कीजिए, आपके अपने भी कोई सवाल हो वो भी बताइए,
उनको भी लेके आएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है चंदन सर को आप तक लाने की। ये मैं आपको कमिट करता हूं कि मैं अगली बार भी लेकर आऊंगा। कौन सा last बस सवाल था मुझे आपका? चाहिए कि आपके कमेंट में क्वेश्चन है। सवाल मेरा आखिरी है, लेकिन मुझे लगता है कि सबके लिए बहुत जरूरी है। वो ये है सर कि इतना पैसा खर्च करे एक एडुकेटर, एक टीचर, स्टूडियो बनाया, डिजिटल बोर्ड ले लिया यार, कैसे उससे बेनिफिटेड होंगे? ROI टर्म अगर हम यूज करें कि जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया उस पर रिटर्न लेना है, ये आज की डेट में मुझे लगता है कि मैक्सिमम एडुकेटर सोचते हैं कि इतना पैसा लगा दिया, अब इससे हमें मिलेगा क्या, कैसे मिलेगा, तरीका क्या है, वो आपसे जानना चाहते हैं सर। सबसे पहले सर मैं ये कहूंगा कि अगर जो एजुकेटर लेजी हैं, इन्फ्लुएंस्ड हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं ठीक है, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो उनको 1 रुपया नहीं लगाना चाहिए इन सब चीज़ों पे। पहले तो टीचर हो भैया, आपको कमिटेड होना पड़ेगा, खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, आपके पास समय होना चाहिए, आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, तब आप पैसा लगाओ। अब पैसा अगर आपने लगा दिया जी, और अगर आप एक अच्छे शिक्षक हो, आपको अगर 20 बच्चे 100 बच्चे बोलते हैं सर आप पढ़ाते हैं ना, तो मजा आ जाता है, और आप यूं ही टॉपर निकाल देते हैं खेल खेल में, इट मीन्स कि करोड़ों का आमदनी आपका वेट कर रहा है और आप उसको जज नहीं कर पा रहे हो। ऐसे अगर शिक्षक हो, दांव लगा दो, गोल्ड रखो, लोन ले लो, उधार ले लो, और जब ये लेके इंटरनेट पे आओ जी, कहते हैं ना यूपी बिहार में गर्दा मचा दो। वीडियो बनाओ, स्ट्रेटेजिक बनाओ, एक्सपेरिमेंटल वीडियो बनाओ, सीखो। अगर सीखना हो कि हाउ टू टीच ऑनलाइन, बहुत सारे कोर्सेज हैं, टीच का करो, अपना ओन वर्जन करो। हाँ, जब ऑनलाइन जाओ तो जैसे हो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बस लास्ट सर, हाँ, क्या ये आपने जो कहा कि सीखना है ऑनलाइन टीचिंग, हाँ, इसमें भी कंपनियां मदद करती हैं? सर देखिए, स्मार्ट इन्फोविजन स्टार्टिंग लेवल पे तो करता है, क्योंकि देखिए मेरा खुद तजुर्बा है, आपका खुद का तजुर्बा है, आकाश है, टीम है, क्योंकि हमारे यहाँ टॉप लाइन जो है वो बीटेक एमटेक से कम नहीं है। बिल्कुल। अब बात ठीक है, टेक्निकल स्टाफ है सारे, बिल्कुल, प्लस आज के बच्चे हम जो ले रहे हैं वो एआई जानते हैं। आकाश खुद एआई एक्सपर्ट है, हमने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉफ्टवेयर बनाए हैं, तो 70% तो रेमेडीज हम ही बता देंगे, कहीं नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद भी आपको अगर लगता है 1-2 कोच और चाहिए तो बिल्कुल चाहिए, बाकी हम पूरी कोशिश कर। अधिक देखो, टीचर अगर सर करने वाले हैं, आगे जाने वाले हैं, तो स्मार्ट इन्फोविजन में सब कुछ मिलेगा। और केस स्टडी है, आज बहुत सारे एजुकेटर हैं जो डे 1 से कनेक्ट हुए थे, आज करोड़पति हैं, नाम नहीं ले सकते, यही रिव्यूज है शायद। हाँ हाँ, यही रिव्यूज है। और हम लोग वैसे हैं ना जो नाम नहीं लेते, क्रेडिट नहीं लेते, बिल्कुल, क्योंकि उनको जरूरत था, हमने उनकी हेल्प की, दैट्स इट। मेहनत उनका था, कमाए वो है, आगे वो बढ़े, हमने कुछ नहीं किया है, बस हमने वैलिडेशन काम कर दिया। जैसे एक बाप क्या करता है बच्चे के लिए, ये करना, ऐसे कर दोगे, ऐसे जाओगे, ऐसे। तो जब आप इंडस्ट्री में आगे होते हो, अच्छा आपके पास, हमारे पास क्या है, आज अगर हमने 12,000 स्टूडियो लगाए हैं या पैनल स्टूडियो मिला के, आज जितने यूट्यूबर को क्लब कर दो, 200 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस का हमारा चैनल है, राइट? बिल्कुल। इतने सारे लोग पॉडकास्ट करने आते हैं, मैं भी पॉडकास्ट करता हूँ, तो भाई साहब ये ज्ञानवा इसी में तो जा रहा है सब। सही बात, यहाँ से निकलेगा। सही बात। आप जब 20 मिलियन वाले के साथ पॉडकास्ट करें तो साइकोलॉजी सीख रहे हो ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो टीचर क्या चाहिए, जो टीचर पूछ रहे हैं आपसे, अब आप सारे साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हो, सारे यूट्यूबर आपके साथ है, उठना बैठना डिस्कस करना, पॉडकास्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि हमसे प्रैक्टिकल कोच कोई नहीं हो सकता, हम सबसे जितने लोग हैं। यहाँ कितने एक्सपीरियंस सेंटर में लोग आते हैं, नोएडा, पटना, बिहार, लखनऊ, तो हम तो सीखने वाले हैं, हम तो आपको इतना सिखा देंगे, बस आप करने बिलीव रखिए। बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आज का ये वीडियो आप सभी को काफी कुछ सिखाएगा, एडुकेटर्स, टीचर्स। थैंक यू सो मच सर। एक बस लास्ट में क्लोजिंग में करूँगा, देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने हिसाब से काम करती हैं, उनका ये कहना होता है कि बड़ी कंपनियां, महंगा प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें। याद रखिए, बड़ा कौन होता है, याद रखिए जिसके सपने होते हैं। आज फिजिक्स वाला के साथ बहुत सारी कंपनियां शुरू हुई है, टेक कंपनियां। फिजिक्स वाला 8,000 करोड़ का, 11,000 करोड़ का हो गया। बाकी कंपनियां पता है वाइंड अप करने के विचार में है। बड़ा वो होता है जिसका बड़ा विजन होता है। और याद रखिए, बड़े लोगों को अगर वाइंड अप भी करना हो ना, तो सालों साल लग जाते हैं, तब तक तो आप घुस के अपना पैसा वसूल कर लेंगे।
और जो छोटा है वो तो शटर डाउन किया, काम खत्म। बढ़िया सर। और हाँ, जब भी आप कंपेयर करें ना तो दो टाइप कंपनियां हैं, एक कॉर्पोरेट कंपनी है, एक फ्लैट बेस्ड कंपनियां हैं। आजकल मोस्ट ऑफ लोग फ्लैट में ऑफिस खोले हैं, वहीं से चीज़ों को कर रहे हैं, उसको शटर डाउन करने में समय नहीं लगेगा। तो जब आप कंपेयर करें ना तो पहले ये कंपेयर करें आप किससे बात कर रहे हैं। अगर कंपनी से बात कर रहे हैं तो उसका कंपेयर कंपनी से करिए, फ्लैट बेस्ड कंपनी से बात करें तो उसका उसी से बात करिए। ये आपको मैं बता रहा हूं क्योंकि जनरल टॉक करेंगे तो जनरल रिप्लाई मिलेगा आपको, ठीक है। और हाँ, सीखने ध्यान दीजिए, दौड़ने ध्यान दीजिए, प्रोडक्टिविटी भी फोकस करिए, 3 काम कीजिए, जहां से अच्छा लगता है, जिससे अच्छा लगता है खरीदिए, आगे बढ़िए, इन सब उलझन में मत पड़िए। सब अपनी बातें करेंगे, सब अपने प्रॉफिट की बात करते हैं, ठीक है। और बाकी कमेंट करिए जो भी अच्छा लगा आपको। और धन्यवाद मौली जी, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे। थैंक यू सर। बहुत अच्छे सवाल थे। इनकी ट्रेन है, इनको लेट भी हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।